नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बोकारो स्टील सिटी में विस्थापित बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और बदले में उन्हें मौत मिल रही है। बचपन में सामान्य ज्ञान की किताबों में हम रट्टा मारते थे कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो जीके की किताबों से निकल करके अखबारों की हेडलाइन बन गया है। बोकारो स्टील प्लांट में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर प्रशासन लाठीचार्ज करता है, जिससे एक प्रदर्शनकारी युवा की मौत हो जाती है और इसके बाद ही बोकारो स्टील सिटी को बंद कर दिया जाता है। कौन है ये विस्थापित लोग और ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मांगे हैं इनकी जिन्हें पूरा करना इतना मुश्किल है कि इन्हें मांगों के बदले लाठियां मिल रही हैं? पूरा मामला आसान भाषा में समझने के लिए पॉलिटिकल नारी का ये एपिसोड अंत तक जरूर देखें। मामला कुछ ऐसा है कि बोकारो स्टील निर्माण में जमीन देने वाले विस्थापितों के बेरोजगार युवकों को बोकारो स्टील के द्वारा अप्रेंटिस कराया गया था, जिन्हें अप्रेंटिस करने के बाद नियोजन देने की बात कही गई थी। आसान भाषा में इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले इन विस्थापित बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग मिलेगी और फिर उनका प्लेसमेंट होगा या कहें कि काम मिलेगा। अप्रेंटिस इस शर्त पर बोकारो स्टील ने कराया था कि विस्थापित युवा तकनीकी रूप से मजबूत नहीं है, पहले उन्हें तकनीक का ज्ञान दिया जाएगा और उसके बाद से ही प्लेसमेंट होगा। ये प्रक्रिया पिछले 10 सालों से चलती आ रही है और लगातार आंदोलन हो रहा है। इस बीच बोकारो स्टील प्रशासन के साथ मिलकर के आश्वासन पर आश्वासन देता रहा, लेकिन लोगों का गुस्सा फूटा और मामला यहाँ तक आ पहुंचा। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया? इसकी क्या जरूरत थी? क्या हुआ था, ये जान लीजिए। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार बोकारो स्टील प्लांट में गुरुवार को विस्थापित अप्रेंटिस संघ के प्रदर्शन के दौरान सीआईएसएफ के लाठीचार्ज से घायल एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान शिबू टांड निवासी प्रेम महतो के रूप में हुई है। सीआईएसएफ के लाठीचार्ज में उसके सिर पर ही चोट लगी, वो सड़क पर गिर गया, उसके सर से खून बहने लगा। लोग उसे लेकर के बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। प्रदर्शनकारी सपरिवार प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे। कोई बच्चों के साथ आया था, कोई मां और पति के साथ। मगर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उससे पूरे राज्य में इस समय गुस्सा देखने को मिल रहा है। अगर प्रदर्शनकारी उग्र हुए तो उसका कारण भी लाठीचार्ज ही था। प्रदर्शनकारियों ने सुबह के वक्त प्लांट के मुख्य गेट को जाम कर दिया। प्लांट में जाने वाले कर्मचारियों और वहां से गुजरने वाले वाहनों को रोका गया। युवकों की प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और बहस भी हो गई। शाम 5 बजे बैरिकेडिंग तोड़ करके इस्पात भवन में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की, जिसके बाद से स्थिति बिगड़ गई। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए। गुस्सा इस कदर से भड़क गया कि प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 3 बसों के साथ 5 गाड़ियों में आग लगा दी। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। शहर के तमाम इलाके पूरी तरह से बंद हैं। बंद समर्थकों ने दुंदी बाग हाट में एक दुकान में भी आग लगा दी। हालांकि इस पर थोड़ी ही देर बाद काबू कर लिया गया। मुझे कुछ जगहों पर खबर दिखी कि विस्थापितों और सीआईएसएफ में झड़प तो बराबर ताकत वालों में होती है ना। एक तरफ के लोग सड़क पर हक की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हैं ट्रेंड जवान जो अपने मन से लाठी चला देने की ताकत रखते हैं। मामला बोकारो से निकल करके पूरे झारखंड और अब पूरे देश की नजरों में आ गया है। प्रशासन अब जल्दी जल्दी मामले पर मिट्टी डालने में लगा हुआ है। डीसी विजया जाधव ने बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक यानी एचआर हरिमोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। सीआईएसएफ पर भी एफआईआर हुई है। सालों बाद प्रशासन इन विस्थापितों की मांगों को मानने के लिए तैयार हो गया है। जब तक लोगों के जान की आहुति ना दी जाए, तब तक प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। बीएसएल के एचआर की गिरफ्तारी के बाद बीएसएल प्रबंधन ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। बीएसएल मैनेजमेंट ने घोषणा की है कि जो अप्रेंटिस ट्रेनी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, उन्हें 21 दिनों के भीतर पदों पर नियुक्त किया जाएगा और ये प्रोसेस 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रेनिंग के लिए कोचिंग की व्यवस्था भी बीएसएल ही करेगा। सीआईएसएफ की लाठी ने जिसकी जान ली, उस प्रेम महतो के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को प्लेसमेंट देने की घोषणा भी की गई है।
इसके अलावा घायलों को BGH अस्पताल में मुफ्त इलाज और 10,000 रुपए का मुआवजा देने की बात BSL ने मानी है। बोकारो स्टील सिटी में तनाव है, सन्नाटा है, सड़क पर भारी सुरक्षा बल लगे हुए हैं। दामोदर नदी के तट पर बना बोकारो स्टील प्लांट देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। साल 1965 में रूस की मदद से इस प्लांट का निर्माण हुआ था। झारखंड के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है बोकारो स्टील प्लांट। टूरिस्ट आते हैं, स्टील प्लांट और कोयला खदानों की तस्वीरें लेकर के जाते हैं, मगर इन खूबसूरत तस्वीरों के पीछे एक काला सच छुपा हुआ है। जब बोकारो इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट की स्थापना की बात चली तो तुरंत तत्कालीन बिहार सरकार ने 1956 में ही 31,000 एकड़ से ज्यादा जमीन तुरंत ही खाली करा करके बोकारो स्टील प्लांट को सौंप दिया। लेकिन उचित पुनर्वास और प्लेसमेंट पर सहमति ना हो पाने के कारण 20 गांव के 824 एकड़ से ज्यादा जमीन राज्य सरकार खाली नहीं करा पाई। आज तक इन सभी गांवों पर मालिकाना हक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और बोकारो स्टील प्लांट मैनेजमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में 19 गांव पिस रहे हैं। इनसे वोटिंग जैसे बेसिक राइट्स भी छीन लिए गए। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो ये वोट कर सकते हैं, मगर पंचायत चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी भी पंचायत में शामिल ही नहीं है। अब इससे नुकसान क्या है ये भी जान लीजिए। अगर ये गांव किसी भी पंचायत में शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि पंचायत द्वारा दी गई किसी भी सरकारी योजना से भी ये मरहूम है। इन गांवों के लोग अपना हाल बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे बगल में न जाने कितने शहरों के लोग आकर के काम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमें तो साफ पानी तक नसीब नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी पंचायत में शामिल ना होने की वजह से हमें वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा आवास, मनरेगा, लाल कार्ड आदि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। जबकि बिजली बिल भी हम जमा करते हैं, विधायक कोष से सड़क का निर्माण भी हमारे क्षेत्र में हुआ है, फिर भी हम बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ हमें सेल प्रबंधन अतिक्रमणकारी मानता है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार हमारे गांव को अपने स्वामित्व में मानते हुए भी कल्याणकारी योजनाओं से मरहूम रखता है। इन्हीं सब वजहों से हम सेल प्रबंधन से पुनर्वास और नियोजन की मांग करते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक खबर अपनी जगह मीडिया में बनाने में नाकाम रही। खबर थी कि पंचायत नहीं तो वोट नहीं। बोकारो जिले के करीब हजारों लोगों ने वोट बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। ये उन्हीं गांवों के लोग थे जो बोकारो स्टील प्लांट बनने के बाद विस्थापित हुए थे। इस वोट बहिष्कार के लिए ग्रामीण बैनर पोस्टर लेकर पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ गांव में इन्होंने जुलूस भी निकाला और अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाई। इन लोगों का कहना था कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे ताकि सरकार तक हमारी आवाज पहुंच पाए और इन गांवों को पंचायत में शामिल किया जाए। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकारें हम चुन सकते हैं, लेकिन गांव की सरकार नहीं। इसलिए अब केंद्र और राज्य की सरकार भी हम क्यों चुने। बोकारो स्टील प्लांट से देश में विकास को तेजी मिली, औद्योगिकरण बढ़ा, जो जरूरी था और जिस पर हम भारतीयों को गर्व भी है। मगर क्या विकास की इतनी बड़ी कीमत चुका रहे लोगों को हाशिए पर धकेलना ठीक है? क्या इनकी आवाज़ सुनी नहीं जानी चाहिए? आपको इसी सवाल के साथ ही मैं छोड़े जा रही हूं और वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूं। आपको क्या लगता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो आपने अंत तक देखा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी वीडियोज़ आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।